हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अमेरिका में घर कैसे होते हैं, स्पेशली फुल फर्निश्ड घर कैसे होते हैं। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो हमारा घर है जो हमने रेंट किया हुआ है। तो ये फुल फर्निश्ड घर है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ और साथ ही साथ आपको यहाँ का बाहर का एटमॉस्फेयर बताऊँगी, यहाँ का नेबरहुड कैसा है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर चलते हैं घर की ओर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ड्राइंग रूम है। यहाँ पर 7 सीटर सोफ़ा दिया हुआ है और ये मेरा बेटा है जो बाहर का व्यू ले रहा है। तो सामान यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है क्योंकि ये फुल फर्निश्ड होम है, तो हमें अपना कुछ सामान लेने की ज़रूरत नहीं थी। और अब देखिए यहाँ पे एक विंडो दी हुई है बड़ी सी, जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि जब भी हम फ्री होते हैं तो यहाँ पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर का व्यू देखते हैं। क्योंकि ये घर सोसाइटी में नहीं है और मेन सिटी में है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, काफ़ी ऑफिसेज हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ से व्यू देखना। तो आप बाहर जो देख रहे होंगे 2 वर्कर्स हैं जो हमारे लैंडलॉर्ड के वर्कर्स हैं जो कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ भी मेंटेनेंस होता है वो आप एक दिन पहले बोल दो तो वो दूसरे दिन आके काम कर देते हैं। और ये सोफ़ा आप देख रहे हैं ये कचरे में पड़ा हुआ है। एक्चुअली इसको कचरे वाले उठा के ले जाएंगे क्योंकि ख़राब हो गया था थोड़ा सा, तो उन्होंने बाहर डाल दिया है। तो यहाँ पर सामान की कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे अपना जैसा इंडिया जैसा हिसाब नहीं है रिपेयरिंग करा लो ठीक कर लो, नहीं। अगर ज़रा सा भी कुछ ख़राब हुआ है तो बाहर सीधे फेंक देते हैं ट्रैश के लिए। तो ये सोफ़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस थोड़ा बहुत ही दिक्कत थी, लेकिन ये गोडाउन में रखा था तो उन्होंने अलग कर दिया है। तो आप देखिए बाहर का भी कितना अच्छा दिखता है यहाँ से। और स्पेशली बारिश और जब विंटर होता है, जब बर्फ़ गिरती है तो और ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पर। चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक टीवी दिया हुआ है और ये रहा हमारा छोटा सा डाइनिंग एरिया। और एसी यहाँ पे पूरे घर में 4 एसी उन्होंने लगवाए थे क्योंकि जब विंटर के बाद जब समर होता है तो काफ़ी गर्मी हो जाती है। और ये रहा हमारा फ्रिज। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी कुछ मैग्नेट्स लगे हुए हैं। एक्चुअली हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से एक मैग्नेट कलेक्ट करते हैं मेमोरीज़ के लिए, तो वही सारे मैग्नेट्स हमने इस पे लगाए हुए हैं। और ये आप पोस्टर देख सकते हैं, ये डिज्नी वर्ल्ड का पोस्टर है। हमारे बेबी का फर्स्ट बर्थडे हमने वहीं सेलिब्रेट किया था। तो ये रहा हमारा किचन। तो मैं आपको बताते हुए किचन में हमको क्या क्या दिया हुआ है। ये माइक्रोवेव दिया हुआ है। बेसिकली जो सोसाइटी में यहाँ पर जो घर होते हैं वहाँ पर माइक्रोवेव, अवन, गैस और फ्रिज बाय डिफ़ॉल्ट मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमको काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टोस्टर है, राइस कुकर है, मिक्सर है, जूसर है। तो काफ़ी कुछ मशीन दी हुई हैं जो कि यूज़ भी नहीं हो रही हैं उसमें से कुछ तो। और ये रहा डिश वॉशर जिसमें बर्तन धोते हैं हम। इसमें प्री वॉश करके बर्तन डालने होते हैं और बर्तन इजीली 1 घंटे में, अराउंड 1 घंटे में अच्छे से वॉश होके निकल जाते हैं गर्मा गर्म। और ये रहा हमारा टी टेबल एरिया जहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। तो ये रही कपड़े की मशीन, ऊपर वॉशर है, नीचे ड्रायर है जिसमें कि कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन होके गरम गरम प्रेस हुए निकलते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कल्चर नहीं है इंडिया की तरह कपड़े धोने का, बाहर सुखाने का, कपड़े धोकर बाहर सुखाने का। तो सभी लोग कपड़े इसी में धो के सुखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर बढ़ते हैं आगे, कॉरिडोर एरिया में चलते हैं। यह है कॉरिडोर एरिया हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ये दोनों फेवरेट हैं मेरी, बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स हैं ये। और नीचे लगा हुआ है थर्मोसेट जिससे आप टेम्परेचर घटा और बढ़ा सकते हैं ठंड में। इसमें कूलिंग का भी ऑप्शन है।
तो यहाँ पे बेसिकली 6 महीने बर्फ़ होती है, तो बहुत ही ठंड पड़ती है। तो यहाँ पे हीटर एक मैंडेटरी चीज़ है, जिससे थर्मोस्टेट के थ्रू आप ठंड में टेम्परेचर घटा और बढ़ाया जा सकता है। तो अगर बाहर बर्फ़ भी गिर रही है तो इस वजह से हमको अंदर पता ही नहीं चलता कि इतनी बर्फ़ गिर रही है और माइनस में टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पर हीटर लगे हुए होते हैं। और ये इस तरीके से हीटर आप देख सकते हैं, इस तरीके से हर रूम में लगा हुआ होता है हीटर। तो ये रहा हमारा बाथरूम। यहाँ पे एक सीनरी लगी हुई है और आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे भी एक हीटर दिया हुआ है बाथरूम में भी। और ये है बाथटब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेडरूम की ओर। ये 2 BHK हाउस है। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम है, जो कि हमने गेस्ट रूम बना लिया है और पूजा घर भी बना लिया है। लास्ट ईयर मेरे मम्मी पापा आए थे तो इसी रूम में रुके थे। यहाँ से भी 2 विंडो दी हुई हैं, तो यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मौसम हर पल चेंज होता है। अगर एक दिन बारिश हो रही है तो दूसरे दिन धूप आएगी, धूप का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो दूसरे दिन बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे हर पल पल में मौसम चेंज होता रहता है। और यहाँ से हम लोग देखते रहते हैं बाहर का भी। वैसे भी यहाँ पे लोग तो होते नहीं है दोस्तों, इंडिया की तरह मिलने जुलने वाला सिस्टम तो इतना नहीं है। तो बस बाहर देख के आप टाइम पास करिए या बाहर घूम के आइए। ये सेकंड विंडो है और ये रहा हमारा छोटा सा पूजा घर। और ये दिया आयरन टेबल और कुछ रैक्स दिए हैं, ड्रॉर दिए हैं हम लोगों को सामान रखने के लिए। यहाँ पे बहुत से ड्रॉर से हैं, रैक्स दिए हुए हैं सामान रखने के लिए। और ये रहा हमारा मास्टर बेडरूम। ये है मेरे बच्चे का क्रिब, जिसमें वो बिल्कुल नहीं सोता है। और यहाँ जैसे मैंने बताया, यहाँ पे भी 2 विंडो हैं और यहाँ से भी धूप आती जाती रहती है, तो अच्छा लगता है ठंडों में, क्योंकि ठंड के टाइम पे तो आप अंदर ही रहना पड़ता है पूरे दिन। और जब लेकिन धूप निकलती है तो वो जब ग्लासेस से अंदर आती है तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, लगता है कि सही हम धूप में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं ठंड है, बहुत ठंड है। बट ये जो खिड़कियाँ हैं बहुत काम आती हैं विंटर के टाइम पे जब धूप आती है इनसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 3 टीवी दिए हुए हैं। तो एक टीवी यहाँ पर है, जो कि ये तीनों टीवी में ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो ड्राइंग रूम का ही होता है, क्योंकि सारा दिन हम वहीं पे हमारा टाइम बीतता है। और कंप्यूटर टेबल है, वार्डरोब भी दिया हुआ है, यहाँ पे कबर्ड दिया हुआ है। तो ये पीछे से नज़ारा इसका रोड पर जाता है, जो मेन रोड है। यहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हुई दिख रही होंगी आपको। और ये जो पीछे का एरिया है, जहाँ पे बाउंड्री वॉल तक ये एरिया हमारे इस घर के ही अंडर आता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हाउस है। तो कुछ भी कर सकते हैं हम बाहर भी, जो बाउंड्री वॉल के एरिया के अंदर। तो घर के अंदर का टूर तो हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको ले चलती हूँ बाहर, आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक जो गोडाउन है वो कैसा है, जो कि बरामदे में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ से पीछे से एक डोर है जहाँ से इसका रास्ता है। और फिर मैं इसके बाद आपको घुमाऊँगी बाहर की ओर। और ये देखिए मेरा बेटा बदमाशी कर रहा है, सारी बेडशीट ख़राब कर दी है इसने। तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये रहा जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। यहाँ पे एक्स्ट्रा फर्नीचर रखा हुआ होता था कुछ टाइम पहले गोडाउन की तरह, लेकिन यहाँ के वर्कर्स ने इसको प्रॉपरली जमा दिया, जिससे ये यूज़फुल रूम हो गया है। अब हम इसमें बैठ के गप्पे शप्पे लगाते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो अच्छा रूम है ये। और ये सामने एग्ज़िट डोर है।
तो चलिए अब बाहर का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बाहर का व्यू, ये हमारा नेबरहुड। यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर घर हैं। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये पाथवे है, यहाँ से बहुत कुछ घूमने के लिए, काफ़ी कुछ है घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, रनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेस हैं, चर्च है, स्कूल है, तो शाम को खाली हो जाते हैं, जो कि तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है रनिंग के लिए। और पाथवे में भी आप रन कर सकते हैं। और मैं आपको अपने घर के चारों का व्यू दिखा रही हूँ इस समय। तो यहाँ से चारों ओर से, मैंने बताया जैसे आपको ये इंडिपेंडेंट होम है, तो चारों ओर जो भी है बाउंड्री वॉल्स के अंदर का जो एरिया है वो हमारा है। हम इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने बारबेक्यू भी किया है, बच्चे भी खेलते हैं, तो बहुत ही अच्छी स्पेस मिल जाती है यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए फ्रीली। और ये देखिए मेरा बेबी खेल रहा है यहाँ पे। और ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑफिस है और सामने एक चर्च है। तो ये देख सकते हैं कितना स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे हम पूजा वगैरह या पार्टीज़ वगैरह भी कर लेते हैं इजीली, कोई की रोक टोक नहीं होती है। और ये सामने चर्च है जो आपको दिख रहा है, और ये स्कूल भी है इसमें। यहाँ पे इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये फूल लगाए हुए हैं। गार्डनिंग बहुत अच्छे से होती है समर जो सीज़न में, काफ़ी कुछ फूल लगाते हैं हमारे लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ सीड्स डाले हुए थे गेंदे के। तो ये देखिए कितने सारे अच्छे फूल लगे हुए हैं जो कि काम आ रहे हैं हम लोगों को बहुत पूजा करने में। कैसा लगा आपको हमारे घर का टूर? आई हो आपको हमारा घर पसंद आया हो। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो रेंट है वो इंडियन करेंसी में 1,00,000 रुपए है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।